जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भी एक मेजर अपडेट था मुझे आपके लिए लेकर आना था, दैट इज फर्स्ट पोस्ट वालों ने भी हाईलाइट करा है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी बताया है। ये तारीख है 10 जून की करीब हमें एक अपडेट आया। क्या इंडियन आर्मी ने जो अग्निपथ स्कीम थी, जो जब से आई है बड़ी कंट्रोवर्सी में रही है, आपको पता भी होगा, नहीं होगा तो मैं भी आपको बता देता हूं। वो उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन करी है कि ये रिकमेंडेशन इसके अंदर ले आइए। क्या है वो रिकमेंडेशन, आराम से इसके अंदर समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं अग्निपथ स्कीम थी क्या, अग्निपथ स्कीम है क्या। एक्चुअली अग्निपथ स्कीम के अंदर हम बात करें तो इसको 14 जून को स्टार्ट करा गया था 2022 में मोदी सरकार द्वारा। इसके अंदर यह बोला गया था कि हर एक हम जो भी हमारे पास 18 से लेके 21 तक के, जो मोस्टली थे 17.5 से लेके 21 तक की एज वाले बच्चों को अलो किया गया था। उसके अंदर 4 साल के लिए आपको आर्मी रखेगी, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग करा जाएगी। उसके बाद उसमें से सिलेक्टेड जो ढंग के लोग होंगे, मतलब जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसमें से 25% लोगों को रख लिया जाएगा, 75% को वापस घर भेज दिया जाएगा, यानी कि वापस है बेरोजगारी। राइट, तो इस सब का बाद कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था भाई पेंशन बिल को थोड़ा सा रिड्यूस करके दिया जाए और बूस्ट कर सके रिक्रूटमेंट के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर, यानी कि जो एवरेज एज थी हमारी फोर्सेस की उसको रिड्यूस करा जा सके। थोड़ा सा यंग ब्लड ऐड होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ एंटर कर सके हम, ताकि ज्यादा पैसा सरकार के ऊपर भी बर्डन ना आए, क्योंकि 75% जो लोग घर जाते थे इसको कुछ पैसा देके सरकार खत्म कर देती थी कि बस अब हमें इनको कुछ भी नहीं देना, तो सरकार के ऊपर बिल ना आए और एवरेज एज जो थी वो घट जाए, यानी कि वो करीब 20-25 के अराउंड आ जाए कि हमारे फोर्सेस के अंदर बहुत ज्यादा यूथ है, इसलिए थोड़ी सी फोर्सेस की हमारी वैल्यू बढ़ सके। लेकिन दिक्कत ये तब आ गई जब वो 4 साल की वो जो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग के कारण जो न्यू रिक्रूटेड थे उनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। 4 साल में क्या ही ट्रेनिंग होगी, जिसको 10-10 साल लग जाते हैं अच्छे से ट्रेनिंग होने के अंदर, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है, देश के लिए लड़ना है, काफी जान के ऊपर बात आ जाती है। तो ट्रेनिंग पूरी से नहीं हो रही थी। उसके बाद ये भी देखा गया, लेकिन अगर स्कीम को रोक दिया जाए तो इंडियन आर्मी को ना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट शॉर्टेज होगी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी कि अगर स्कीम को रोक दिया जाए तो ऑफिसर रैंक से नीचे जितने भी लोग हैं उसके अंदर जो आपकी कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मतलब बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए वैकेंसीज क्रिएट हो सकती है। लेकिन सरकार अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहती कि हम सैलरी वगैरह या फिर जिंदगी भर के लिए पेंशन देना चाहे, तो लेकिन ऑफिसर रैंक के अंडर काफी ज्यादा शॉर्टेज आ जाएगी अगर हम बात करते हैं स्कीम को रोकने की। तो लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन क्या किया, रिकमेंडेशन को एक बार देख लेते हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन किए हैं कि भाई साहब आप क्या करिए, परसेंटेज है ना जो हु ज्वाइन द रेगुलर फोर्सेज कंप्लीटिंग 4 ईयर फ्रॉम 25% टू 60 to 70% कर दीजिए। मतलब आप 25% को रख रहे हो, नहीं, अपना 60 से 70% कर दीजिए, ये शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। राइट, हम कुछ लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, तो ऐसे दिक्कत हो रही है काफी ज्यादा। इतना रहेगा तो इंटरेस्टेड, थोड़ा सा यूथ इंटरेस्टेड होगा कि हाँ यार चलो मेरी परमानेंट जॉब लग गई। इंडियन आर्मी ने और क्या क्या भाई सर्विस पीरियड जो है 4 ईयर से लेके 7 से 8 ईयर का कर दो, यानी कि आप सब जानते हैं 4 ईयर्स के अंदर इंडियन आर्मी की हमारी ट्रेनिंग करना नॉट पॉसिबल है। सबसे बढ़िया आर्मी हमारी इंडियन आर्मी मानी जाती है ट्रेनिंग के अंदर, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, हर एरिया के अंदर सबसे आगे परफॉर्म करती है इंडियन आर्मी। तो 4 पीरियड साल के अंदर काम नहीं चल पा रहा तो इसको बढ़ा दीजिए। इंक्रीजिंग द एंटायर एंट्री एज क्या है वो टेक्निकल 23 ईयर कर दो, जो कि अभी 21 ईयर है, इसको काट के 23 कर दो। इसके अलावा इन्होंने क्या चेंज किया कि भी इनसे इन्होंने बोला कि एक्सक्रेटे शुड बी प्रोवाइड टू डिसेबिलिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब अगर ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो जाता है उसको वापस घर में भेजो एज इट इज, उसको कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। और बाहर रहने के बाद भी उसके एग्जिट मैनेजमेंट शुड बी हैंडल बाय प्रोफेशनल एजेंसी, यानी कि बाहर उसकी देखभाल का कुछ जुगाड़ अच्छा खासा होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि अग्नि वगैरह अगर हमारा डाई हो जाता है वॉर के अंदर तो देयर फैमिली शुड रिसीव ए सब्सिस्टेंस अलोवेंस, यानी कि चाहे पेंशन के तौर पे उनको कुछ ना कुछ अलोवेंस जरूर मिलने चाहिए। राइट, तो ये चेंजेस अभी इंडियन आर्मी ने आपके सामने रखे हैं। देखो ये इंप्लीमेंट होते हैं, कब तक इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन मुझे सही लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है ये वाले रिकमेंडेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए कि सर ऐसी अपडेट्स, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो अपडेट्स है आपके एसएसबी इंटरव्यूज में आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगे। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो जाएगा कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या पॉइंट सही है या नहीं है। अगर आपको ये वाले ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, करंट अपडेट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ऐसी अमेजिंग अपडेट डिफेंस से रिलेटेड आपके लेते आता रहूंगा, ताकि आप हमेशा सबसे आगे रहे, डिफेंस नॉलेज में किसी से पीछे ना रह सके। राइट, बाकी अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है, अभी तक एनडीए की, अपनी एनडीए 2024 की, तो भाई अभी चैनल पे हमारा परिणाम बैच चल रहा है, जाओ परिणाम बैच रेगुलरली अपना बैकलॉग पूरा करो और लाइव क्लासेस में ज्वाइन करो। जबरदस्त, मात्र 15 दिनों में 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से और जाके बच्चों के जाके आप कमेंट देखो, बच्चे बहुत खुश है कि सर थैंक यू इस कंटेंट के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।